हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय शॉर्ट ट्रिक में। और मैं राजेश आज आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का मैथ का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो कि उत्तर प्रदेश में हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा। और आज मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको मैथ के 25 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप इस मैथ के प्रैक्टिस सेट को लगाएं और आपका 25 में से कितना स्कोर आया कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। तो चलिए करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी संख्या का 40% 120 है तो संख्या क्या है। किसी संख्या का 40% 120 है तो संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, हम किसी संख्या का 40% 120 मान लेंगे, यानी कि हम संख्या को 100 मानेंगे, उसका 40% 120 है तो 100 बराबर कितना है 4। 1 0 से 1 0 और 4 से 30 बार, और 30 का गुणा 10 में करेंगे तो 300 आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, यानी कि यदि 2 का वैल्यू 120 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा। 2 से कट जाएगा 60 बार और 6 5 30, यानी कि 300। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि 12/15 समानुपात 20 अनुपात x, तो x का मान क्या है। इसका दोस्तों एक सूत्र होता है, देखिए B/A गुणा C बराबर D। तो चलिए दोस्तों इसमें लगाते हैं। B का मान है 15, A का मान है 12 और C का मान है 20 और D का मान है x। 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, 4 से 5 बार, 5 का 5वां गुणा होगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि 25 पुरुष किसी काम को 16 दिनों में करते हैं तो 20 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। 25 पुरुष किसी काम को 16 दिनों में करते हैं तो 20 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, 4 से 4 बार, तो कितने दिनों में करेंगे दोस्तों 20 दिनों में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी वस्तु का 20% और 10% की क्रमिक छूट दी गई है तो कुल छूट परसेंट कितनी होगी। तो दोस्तों इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक तो मैथ के फॉर्मूले के हिसाब से, देखिए हम किसी संख्या को 100 मानेंगे, अगर इस पर 20% छूट दी गई है तो 80/100, और 10% की एक और छूट दी गई है तो 90/100। 1 0 से 100 खत्म हो गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 8 72। अभी संख्या कितनी बची है 72। शुरुआत में संख्या हमने मानी थी 100, तो इसका समतुल्य बट्टा कितना आ गया 28%। और एक दोस्तों इसको आसान कर सकते हैं हम, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। तो 5 की चीज़ 4 में, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, तो 10 की चीज़ 9 में। 50 की चीज़ 36 में दे दिया तो आपने कितना छोड़ दिया 14 का छोड़ दिया। कितने पे दिया 50 पे दिया दोस्तों। 50 दूनी 100, 28% इसका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आज का दोस्तों आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आप कमेंट में आंसर देंगे। इसका आंसर कितना रहेगा, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 840 हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 840 हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, हम किसी संख्या को 100 मानते हैं, यदि उसमें 20% की वृद्धि हो गई तो संख्या हो गई 120 बराबर कितना हो गया 840। 100% का पूछना है तो 12 से 7 बार, तो इधर जाके गुणा होगा तो 700 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया 700। इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5,
5 में यदि 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, लाभ हो रहा है तो जुड़ेगा, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस हो जाएगा और कमी हो रही है तो माइनस। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 840, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, कैरी गया 2, 6 चौक 24, 0, 14 पंजे 70 और 1 0 पहले था तो कितना हो गया, 700 हो गया। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 है 2 वर्ष में साधारण ब्याज से कोई धनराशि 1210 रुपये हो जाती है, यदि दर 5% है तो मूलधन कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसको हम एक ट्रिक से करेंगे। और देखिए 2 वर्ष में साधारण ब्याज से कोई धनराशि 1210 हो जाती है, यदि दर है 5%, तो दर गुणा समय तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा 2 10 आ जाएगा। यदि किसी संख्या को हम 100 मानते हैं, 10% और हो गया उसमें तो कितना हो गया, 110 हो गया। 110 का वैल्यू कितना दे रखा है, 1210 रुपया, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 11 एकम 11, 1 बच गया, 11 एकम 11 0, यानी कि कितना हो गया, 1100 रुपया। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3x - 7 बराबर 2x + 5, तो x का मान क्या होगा। 3x - 7 बराबर 2x + 5, तो x का मान क्या होगा दोस्तों, x बराबर, देखिए इधर से ये घट जाएगा तो 1x आ गया, और यदि अगर दोस्तों माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, यदि इधर प्लस होता तो इधर जाके माइनस हो जाता, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 12 आ गई दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 है कि 18 और 24 का LCM और HCF का अनुपात कितना होगा। तो 18 और 24 का पहले LCM निकालेंगे दोस्तों। देखिए ये संख्या दोनों कितने से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 1 3 से 1 कट जाएगी, और 4 4 4, 4 तिया 12, 12 छिंग 72। LCM कितना आ गया दोस्तों, इसका LCM बराबर आ गया 72, और HCF इन दोनों का आ जाएगा दोस्तों। देखिए 24 और 18 में अंतर कितने का है, 12 का है। 12 से ये दोनों संख्या कटेंगी नहीं, तो कितना आ जाएगा, 6 गुणा 2, 6 से ये भी कट रही है, 6 से ये भी कट रही है, तो इसका HCF 6 आ गया। अब पूछा है कि LCM और HCF का अनुपात 72:6, 6 एकम 6, 6 दूने 12, बहुत 12:1 आ गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम ऑप्शन नंबर ए को हम 12 कर लेंगे दोस्तों, 12:1 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर 12:1 हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक ट्रेन 120 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो वह खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। यानी कि किसी खंभे को या किसी आदमी को यदि ट्रेन पार करती है तो वो खुद की यानी कि स्वयं की लंबाई को पार करती है। यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी और प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि दोनों को पार करेगी। तो चलिए निकालते हैं क्या। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 54 की स्पीड से यदि पार करे तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो 18 से 3 बार और 3 से 4 बार और 5 से 8 बार, यानी कि वो 8 सेकंड में एक ट्रेन एक खंबे को पार कर जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर
11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि साइन ए बराबर 5/13 है तो कोस ए बराबर कितना होगा। तो देखिए इसका ट्रिक है कि लल बटा कका साइन यानी कि लंब बटे कर्ण कितना है 5/13 है तो आधार आ जाएगा 12। आधार निकालने का देखिए दोस्तों, आधार कैसे निकालेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो 169 बराबर आधार का स्क्वायर माइनस 25 कितना हो गया 144 बराबर आधार का स्क्वायर। यदि इधर भी अगर रूट चढ़ा देंगे तो ये हट जाएगा तो 144 कितने का रूट आ जाएगा दोस्तों, 144 बराबर ए स्क्वायर तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 12। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन ए बराबर यदि 5/13 है तो कोस ए का मान पूछ रहा है दोस्तों। लंब बटा कर्ण यदि इतना है, आधार अभी आया है 12 तो लल बटा कका आसानी से हो जाएगा दोस्तों। साइन कोस यानी कि आधार बटा कर्ण 12/13 ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए दोस्तों अभी ये क्वेश्चन कराया है मैं, पीछे ये इसका आंसर हो जाएगा 169। चलिए आगे चलते हैं। किसी संख्या को 25% बढ़ाकर फिर 20% घटाया जाए तो कुल परिवर्तन कितना होगा। देखो दोस्तों हम मानते हैं वह संख्या कितनी है 100। यदि 25% बढ़ा दी तो 125/100, 125/100, फिर उसको 20% यानी कि 80/100, 100 से 100 खत्म, 25 से 5 बार 125, 25 से 4 बार 100, 5 से 20 बार यानी कि 20 5 100 यानी कि उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा 0%। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4 यानी कि 4 से 5 हो गई। 20% की 1/5 यानी कि 5 से 4 हो गई। तो देखिए दोस्तों 5 से 5, 4 से 4 तो कुछ नहीं 0 बच गया, आंसर 0 हो गया। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 की 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि एक संख्या 14 निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। यदि 5 संख्याओं का औसत 24 है तो 24 पंजे 120, संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा 120। यदि इसमें से एक संख्या 14 निकाल दी जाए तो कितना बचा 106। संख्या कितनी बची 4, 106, 4 से 2 बार 8, बचा कितना 2, 4 6 24, बचा कितना 2, 4 पंजे 20 यानी कि उसका औसत आ गया 26.5। शेष संख्याओं का औसत कितना आ गया 26.5। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1/3, 1/4 और 1/6 बराबर कितना होगा। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 बराबर, इनका एलसीएम ले लेंगे 12 आ जाएगा। 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 4 और 3 7 और 2 9, 9/12, 3 से 3, 3/4 ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकती हैं। तो 8 पुरुष 6 महिलाएं वही काम
4 पुरुष या 6 महिलाएं, यानी कि मैन वुमेन। तो इनका क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे दोस्तों, 2 3। तो एक मैन का क्षमता का अनुपात आ गया 3 और वुमेन का आ गया 2। 8 पुरुष यानी कि 8 पुरुष 6 महिला, 8 तिया 24, 6 दूनी 12। कितने दोनों में करेंगे तो 3 से 4 बार, यानी कि 12 गुणा 10 बटे 24 और 12 कितना हो गया दोस्तों 36। 12 ये 3 36, यानी कि 10/3 आंसर आ गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि x, देखिए यदि x अनुपात y 5:7 है, y अनुपात z 14:15 है, तो x अनुपात z। देखिए दोस्तों मैं पहले भी इसका ट्रिक बता चुका हूँ, इसको उल्टा n से हम लोग करेंगे। कैसे? x अनुपात y कितना हो गया 5:7, y अनुपात z कितना हो गया 14:15, 14 पंजे 70। अब इधर 14 सत्ते 98, 15 सत्ते 105। अब पूछा गया x और z, 7 से 10 बार, 7 से 15 बार, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार। यदि दोस्तों x और z, यानी कि x शुरू में है z आखिरी में है, यदि x और z का निकालेंगे तो डायरेक्ट निकालेंगे। 5:7, 14:15, 70:105। 7 से 10, 7 से 15, 5 से 2, 5 से 3। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 56 का 75%, 56 का 75% की जगह 100 कितना होगा 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 14 बार, 14 42, इसका आंसर 42। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 80 रुपये का लाभ होता है, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना दे दिया दोस्तों 20% का फ्रैक्शन वैल्यू दे दिया 80 रुपया। 100% का पूछ रहा है तो 20 से 4 बार 100% कितना आ गया 400 आ गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 9, 27 और 81 का औसत क्या होगा। तो इनको जोड़ लेंगे, 9 + 27 + 81, तो ये कितना हो गया ये 36 + 81 7 11 117। 117 संख्या कितनी है दोस्तों 3, 3 से 3 बार 2 बच गया, 3 ने 27, यानी कि इसका औसत कितना आ गया 39 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है 0.09 गुणा 0.116 का रूट। तो देखिए दोस्तों 16 नंबर 144, नहीं तो देखो ऐसे करेंगे दोस्तों, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 0.3 का ये रूट है, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 0.4 का ये रूट है, गुणा कर देंगे 12, यानी कि अनुपात 12, ए ऑप्शन। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1, 8, 27, 64, 125। तो देखिए दोस्तों 1 का क्यों, 2 का क्यों, 3 का क्यों, 4 का क्यों, 5 का क्यों, तो आगे कितना आ जाएगा 6 का क्यों। 6 का क्यों कितना होता है 216। तो ऑप्शन इसका दोस्तों
गलत है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 216। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ए अकेला किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी उसे 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ए अकेला 20 दिनों में करता है, बी अकेला 30 दिनों में करता है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। तो 20 से 3 बार, 3 से 2 बार, तो दोनों का टोटल काम है 60। ए करता है 3 से, बी करता है 2 से, तो कितना हो गया 5। तो कितने दिनों में 12 दिनों में। इसका दोस्तों एक ट्रिक भी है, अगर अकेला अकेला देता है तो देखिए ए इंटू बी बटा ए प्लस बी। कैसे 20 गुणा 30 बटे 20 और 30 कितना हो गया 50। 1 0 से 1 0, 5 से 6 बार, 6 दूनी 12। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा। किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे बड़ा, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। तो इनका कितना है 2 और 3 5 और 4 9, कितना हो गया 20 हो गया। सबसे बड़ा कौन सा है 4 है, 20 चौक 80 डिग्री हो गया। चलिए दोस्तों आज का और आपका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 15 है, ए माइनस बी बराबर 3 है, तो ए प्लस बी क्या होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कितना दे रखा है दोस्तों, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी हमको पूछा गया है, ए और बी कितना दे रखा है दोस्तों, देखेंगे ए और बी कितना दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन में देखेंगे ए और बी हमको दे रखा है 3, ए प्लस बी पूछा गया है, ए और बी हमको दे रखा है 3, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 15। तो ए और बी बराबर कितना, ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।